हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। रिंकू, साक्षी, शशि और रॉक जो भी लोग कनेक्ट कर चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। चलिए, तो कल हम लोगों ने कहां तक किया था, एक बार थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा दीजिए ताकि उसके आगे से मैं स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, है ना। देखो कल अपन ने आई थिंक ये नंबर वाला था, है ना, ये नंबर वाला था। फॉर्मेटिंग जो है यहां पर हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है नंबर ग्रुप के अंदर। ठीक है, हाँ, अब ये चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्ट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें थी यहां पर, देखिए यहां पर क्या था कि अलग अलग प्रकार के नंबर के फॉर्मेट मेरे पास उपलब्ध है। जैसे देखिए कौन कौन से हैं, है ना। जैसे इसमें कौन कौन, जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, इस प्रकार से। अब इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, सीईटी 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग मनराज। देखिए सीईटी के अंदर क्वेश्चन क्या आया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एमएस एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है। भाई ये डेट जो है, ये डेटा का टाइप ही हो गया ना। भाई ये करेंसी प्रकार का डेटा है, ये आपका डेट प्रकार का है, ये टाइम प्रकार का है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया था, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले अपन साथ साथ में थोड़ा इसको लिख भी रहते हैं, पर लिखने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि क्लास 24 राजस्थान एग्जाम द्वारा जो है हमारे एक इसके जो जूनियर अकाउंटेंट का आपका जो एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है बेटा, जिसका प्राइस जो है 399 रखा गया है। ओनली एंड ओनली 399 हुए, 399 रुपए के अंदर आप इसका पैकेज जो है वो यहाँ पर इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप का एक बार डाउनलोड करने के बाद में आपको 399 रुपए के अंदर मात्र जो है 31 टेस्ट मिलेंगे जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए अब आप अगर नहीं खरीदते हैं, तो अगर आप नहीं भी खरीदते हो तो भी आप इसके अंदर फ्री टेस्ट जो है वो दे सकते हो। प्रत्येक संडे को, हर रविवार को फ्री टेस्ट जो है वो यहां पर होगा, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसका? जूनियर अकाउंटेंट का। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो है वो है महिला सुपरवाइजर का, यानी कि वुमेन सुपरवाइजर जो है उसके लिए भी यहां पर 31 मॉक टेस्ट जो है वो रखे गए हैं, और जिसका प्राइस जो है वो 299 है। देखिए उसका प्राइस था 399 और इसका है 299। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 31 टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और उसके लिए आपको हमारी ऐप क्लास 24 की वो आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अगर आप नहीं खरीदते हैं तो महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइजर का भी जो है फ्री टेस्ट जो है वो हर रविवार को होगा, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका यहां पर आपनो राजस्थान क्लासेस जो है, आपनो राज क्लासेस नाम से, आपनो राज क्लास 24 नाम से एक चैनल है। ठीक है, क्लास 24 राजस्थान के नाम से, जिसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना यह होगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हमारे चैप्टर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा ग्रुप है वो है नंबर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एमएस एक्सेल में विभिन्न डेटा टाइप, ठीक है, या नंबर फॉर्मेट उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आपके जो एग्जाम है सीईटी 2023 उसमें क्वेश्चन आया था। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, एक तो आपका होता है जनरल, एक आपका होता है नंबर। कौन सा होता है? जनरल, नंबर।
नंबर के बाद में देखो हमने देखा था करेंसी, के बाद में था अकाउंटिंग, के बाद में शॉर्ट डेट, ठीक है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, और टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, टाइम फॉर्मेट था, टाइम है और परसेंटेज है। इस प्रकार से आया था। अब देखो जो सीईटी का क्वेश्चन आया था, सीईटी 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसमें यह था कि कौन सा वाला डेटा टाइप उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार से था। एमएस एक्सेल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एमएस एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं है, कौन सा डेटा टाइप जो है उपलब्ध नहीं है, ऐसे उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। अब देखो 4 ऑप्शन थे आपके, है ना, कौन कौन से थे? एक तो था करेंसी, एक तो था करेंसी, करेंसी, ठीक है, एक था आपका शॉर्ट डेट, ध्यान दो बेटा, एक तो था करेंसी, एक था शॉर्ट डेट, एक नंबर था, नंबर था, ठीक है, और एक था लेबल। अरे एक क्या था? लेबल था। अब एक बात बताइए कि हमने लेबल नाम का कोई डेटा टाइप देखा क्या बुक में का? वेरी गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार, सबको राम राम। एक बात बताइए, लेबल नाम का कहीं भी है क्या? देखिए जनरल भी है, नंबर भी है, करेंसी भी है, जनरल भी है, नंबर, करेंसी, शॉर्ट डेट सब है, परंतु ये वाला जो है लास्ट वाला ये हमारा नहीं है। तो देखिए ये सीईटी 2023 का क्वेश्चन है, तो नंबर में से ऐसे क्वेश्चन बनाए देखो, ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा समझ में आया बेटा, किसी को कोई समस्या? देखो अब यहां पर क्या है जो आपने अभी देखा भाई, नंबर फॉर्म। अब देखो जैसे मान लीजिए कल मैंने बताया भी था, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं और यहां पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर अपन कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 5000, ठीक है। अब 5000 है तो अब ये क्या हो गया, ये नंबर फॉर्मेट में है, बाय डिफॉल्ट जनरल है। अब इसको नंबर करूंगा तो देखो क्या होगा, नंबर करते ही ये संख्या में बदल तो था ही, पर दशमलव के बाद में 2 स्थान तक प्रदर्शित हो जाता है। अगर नंबर के बजाय करेंसी करूंगा तो आगे करेंसी का साइन आ जाएगा। करेंसी के बाद में अकाउंटिंग करूंगा तो ये इसी प्रकार से रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट डेट, अब ये डेट वगैरह के अंदर है, डेट जैसे अपन लिखते हैं ना 7 जुलाई 1995, इस प्रकार से वो लिखने के लिए है, ठीक है। टाइम फॉर्मेट में ऐसे परसेंटेज है तो देखो इसको 100 से गुणा करके 100 से भाग दे दिया एक प्रकार से। इसके बाद में देखिए यहाँ पर और है फ्रैक्शन वगैरह है अलग अलग तरीके से, तो ये ऐसे इस प्रकार से अपन इसको जो है अलग अलग फॉर्मेट में बदल सकते हैं। वैसे मैंने कल इसको बता भी दिया था, मैं जनरल कर देता हूं इसको, ठीक है। नीचे की तरफ ऑप्शन है करेंसी का प्रतिशत का कोमा, कोमा फॉर्मेट से क्या होता है? देखो इस पर फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अंदर ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आप कोमा फॉर्मेट से क्या होगा, जैसे कोमा लगाऊंगा तो 3 संख्या छोड़ के कोमा लग जाएगा, जैसे हर 3 संख्या के बाद में कोमा लगता है इसके अंदर, कोमा फॉर्मेट में कई बार अपन देखते हैं ना कोमा लगा होता है संख्या में, वो वाला है ना। अब देखो ये जो है ना, ये इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल होता है। इंक्रीज का मतलब होता है जैसे पॉइंट है ना, इसको 3 स्थान तक दिखाना, पॉइंट के बाद में 4, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट के बाद में 4 स्थान 2 बार क्लिक किया, ये डिक्रीज होता है। देखो पॉइंट के बाद में 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5, ये डिक्रीज करना हो गया, है ना। इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इन पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसके द्वारा दशमलव के बाद में जो हमारा रिजल्ट है वो कितने स्थान तक आप रखना चाहते हो वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। अगला देखिए स्टाइल, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया। अगला जो है वो है स्टाइल। स्टाइल जो होता है इसमें देखिए कई चीजें होती है, इनमें भी अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मेन जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा वो फॉर्मूला वाला वगैरह में से बनते हैं, तो इनका थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। जैसे इसमें देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे मान लो आपकी संख्याएं लिखी हुई है, अलग अलग बच्चों के नंबर हैं, आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, देखना चाहते हो, जैसे ऐसे छात्रों की संख्या देखनी है जिनके नंबर मान लीजिए 25 नंबर से कम हो या जिनके 40 से कम है, कई बार होता है ना 40 से कम वाले फेल है,
तो इस प्रकार की अगर चीजें देखनी है, कोई विशेष कंडीशन के हिसाब से अगर डेटा फिल्टर करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। फॉर्मेट एज टेबल, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जो डेटा है उसको टेबल फॉर्मेट में बदलने के लिए होता है। सेल स्टाइल, इसमें सेल का स्टाइल, कैसे सेल को दिखाना है, सिंपल दिखाना है, थोड़ा एडवांस तरीके से दिखाना है, वो इसमें बदल सकते हो। ठीक है, जो आपके काम की चीज है बेटा उसको मैं आराम से लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कंडीशनल हो गया। इसके बाद में देखो इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, देखो इंसर्ट, इंसर्ट तो मैं कह सकता हूं इसके द्वारा नए सेल, या मैं कह सकता हूं नई रो या नया कॉलम को ऐड किया जा सकता है, को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा ही है भाई। आप कोई नई रो जोड़ना चाहते हो, दो पंक्तियां हैं उनके बीच में कोई नई रो डालनी है तो यहां पर न्यू रो से आप इंसर्ट से कर सकते हो। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी शीट में कोई नई रो या कॉलम को ऐड करना। ऐसे ही देखो इसके बाद में होता है बेटा डिलीट का। नमस्कार बेटा, सबको नमस्कार, ध्यान दो पढ़ाई के अंदर। डिलीट, डिलीट क्या करता है, शीट से, वर्कशीट से किसी सेल, किसी रो या कॉलम को या मैं कह सकता हूं सेल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। बात समझ में आ गई इस प्रकार से। हाँ सर, मैं एक्सेल ही फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, एक्सेल एमएस एक्सेल की फर्स्ट क्लास नहीं है, एक क्लास इसकी, एक दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप कल और परसों की क्लास इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, बाद में अगला देखिए क्या है, कि यहाँ पर एक फॉर्मेट का विकल्प है। फॉर्मेट से क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है उसकी लंबाई चौड़ाई को एडजस्ट करना, कम ज्यादा करना, घटाना बढ़ाना, है ना। कोई भी सेल के अलावा आप ये कह सकते हो जैसे कोई भी रो है, उसकी जैसे रो है तो इसकी चौड़ाई इसको कम ज्यादा करना, है ना, कॉलम की चौड़ाई को कम ज्यादा करना, ऐसे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, और इसमें प्रोटेक्ट करने का भी विकल्प होता है। देखो ये रहा सेल साइज, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे रो की हाइट को, कॉलम की विड्थ को, है ना, इसको हाइड अनहाइड करना, है ना, शीट को रीनेम करना, शीट को प्रोटेक्ट करना, ऐसे विकल्प इसके अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें भी इतना कुछ खास नहीं है। अब आगे वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे एक इस तरीके से चिन्ह बना हुआ है जिसको कहा जाता है ऑटोसम। ये इंपॉर्टेंट वैसे इसलिए भी है क्योंकि ये सूत्र है। हालांकि ये ऑटोसम के अंदर जो जो चीजें हैं ये सारी की सारी मैं आपको आगे बताऊंगा विद एक एग्जाम्पल के साथ में। अभी मैं आपको केवल और केवल लिखवा रहा हूं, तो इतना परेशान मत होना कि सर आपने हमें इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवा। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। तो ऑटोसम होता है ना बेटा, ये ऑटोसम क्या करता है, जो भी आपके सिलेक्टेड सेल है उन सभी के डेटा का योग करने के लिए क्या करता है, योग। तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड सेल, सेलेक्टेड सेल के डेटा का योग करने के लिए, एडिशन करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑटोसम। अब इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे ऑटोसम तो है ही है। अगर इसमें आप देखोगे ना तो एक तो आपको ऑटोसम मिलेगा, इसके अलावा एक आपको मिलेगा बेटा एवरेज, एवरेज नाम का फंक्शन मिलेगा। एक आपको मिलेगा यहां पर जैसे कि मैक्स का, ठीक है, एक आपको मिलेगा मिन का, और एक आपको मिलेगा काउंट नंबर का। ऐसे करके ना कई विकल्प आपको इसके अंदर मिलेंगे। काउंट नंबर के अलावा एक आपका सम का है ही है। तो ये काउंट नंबर कहते हो, काउंट कहते हो, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। एक काउंट होता है, एक काउंट ए होता है, ऐसे करके आता है। तो आप इसमें होता तो काउंट ए नंबर है, पर फंक्शन काउंट होता है। जैसे देखो इसमें मैं यहाँ पर लिस्ट में देखो एक तो सम हो गया, ऑटो सम जिसको अपन कहते हैं सम, फिर क्या हो गया एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ठीक है।
और ये सूत्र होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। एक और लिख देता हूं मैं, सम ये वाला, ये 5 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इन 5 फॉर्मूले का काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे कहूं एवरेज, एवरेज किसके लिए होता है, औसत ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, औसत ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैक्स क्या होता है, अधिकतम मान, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मिन होता है न्यूनतम मान, जैसे आपने न्यूनतम मान, जैसे आपने मान लीजिए कोई डेटा है आपके वर्कशीट के अंदर, कुछ सेल को आपने सेलेक्ट किया, उनमें सबसे कम कौन सी वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए। काउंट नंबर होता है कुल सेल की संख्या गिनने के लिए, भाई टोटल जो सेलेक्ट किया है उसमें कितने सेल है जिनमें संख्या इस प्रकार से, हाँ ठीक है। अगला देखो क्या है, सम जो होता है ये योग करने के लिए होता है। अभी हाल फिलहाल तो क्या है, इसको इतना ही समझो आप, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे ही मैंने यहां पर इस फंक्शन को काम में लिया है ना, तो देखो एक सूत्र आ गया यहां पर। ये सूत्र क्या है बेटा, कैसे काम आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे उसमें फॉर्मूला वाले टैब में, ये वाला टैब आएगा ना, वहां बताऊंगा बेटा मैं आपको। अभी अपन इसमें ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या है, ये एक ऑप्शन आता है बेटा यहां पर, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है। अगला जो मेरा ऑप्शन यहां पर कौन सा है, वो है सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, सॉर्ट का तो मतलब होता है देखो, जो आपका डेटा है उसको किसी विशेष क्रम में, है ना, आप अगर अरेंज करना चाहते हो सेल में, अगर आप किसी भी सीक्वेंस के अंदर उनको लिखना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, तो सॉर्ट का यूज करोगे। फिल्टर करना, फिल्टर का होता है कि डेटा को छंटनी करना, डेटा को छांटना, ठीक है। अब सीईटी 2023 में इसी में इसे क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसा फीचर है एमएस एक्सेल में, कौन सा ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को, वर्कशीट का जो डेटा उसको कम कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो, इसकी अनुमति देता है। तो ये बेटा हमारा कौन सा है, आपका फिल्टर, फिल्टर होता है। देखिए देखो, सॉर्ट और फिल्टर दो चीजें हैं। जो सॉर्ट होता है ना बेटा, ये तो क्या करता है, डेटा को किसी विशेष क्रम में, विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है भाई। सॉर्ट तो क्या करेगा, क्रम से व्यवस्थित, जैसे घटता क्रम है, बढ़ता क्रम है, जिस प्रकार से होता है ना वो वाला। अच्छा, फिल्टर जो होता है, फिल्टर किसी विशेष कंडीशन के अनुसार डेटा को छांटने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डेटा को छांटने के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, और ये सॉर्ट वाला दिल्ली पुलिस 2020 में है, ध्यान रख लेना बेटा। ये जो सॉर्ट वाला है ना, ये सॉर्ट जो है, ये सॉर्ट, ये तो आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा है बेटा, ठीक है, तो 2022 सॉरी। और ये जो फिल्टर है, ये इसी साल जो सीईटी का पेपर हुआ था 2023 के अंदर, उसमें आया था, समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन अरे किसी को दिक्कत है क्या बेटा, सॉर्टिंग, और देखो एक सॉर्टिंग में भी आया था एक शिफ्ट में, मेरे ख्याल में सीईटी में, इसमें सीईटी में आपका सॉर्ट और फिल्टर दोनों में से आया था बेटा, दोनों में से आया था। अरे समझ में आ रहा, आज इतना कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप, या एमएस एक्सेल आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुश्किल हार्ड लग रहा है, क्या चक्कर है बेटा, क्या चक्कर है, एक बार बताओ जरा, किसको क्या समस्या है एमएस एक्सेल के अंदर, क्या हो गया, आज कहां चले गए सारे, आज कमेंट ही नहीं कर रहे हो यार। 9 लोग 10 लोग सारे हैं, बाकी गए कहां आज इतने कम कैसी है स्ट्रेंथ, ज्यादा होने चाहिए। मेरे को लगा एमएस एक्सेल किसी को आता नहीं है तो एमएस एक्सेल में तो ज्यादा लोग आएंगे, उल्टा यहां तो उल्टा चल रहा है, लाख तो लोग तो भाग गए, एमएस एक्सेल सीखना ही नहीं है। हाँ आ रहा है ना, तो बेटा कुछ कमेंट वगैरह करो, हाँ ठीक है, ओके,
सॉर्ट फिल्टर, कुछ भी लिखते रहो यार, थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स करो, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, यहां पर आगे के विकल्प देखो क्या है, ये आपके देखो वो आ गया फाइंड रिप्लेस गो टू वाले 3 ऑप्शन आ गए, फाइंड रिप्लेस गो टू। और फाइंड रिप्लेस गो टू देखो आपको पता है क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस वो वाली सीरीज चीजें हैं, तो ये आपको पता है, तो इसमें इतना कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि फाइंड रिप्लेस गो टू क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं यहां पर आपका जो है सिंपल थोड़ा सा लिख देता हूं कि इसके बाद में जो हमारे ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, एक है फाइंड का, एक है रिप्लेस का, और एक है गो टू का। ये ज्यादा इनमें क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि फाइंड रिप्लेस गो टू का ज्यादा जो हमारा मटेरियल है वो एमएस वर्ड के अंदर है, तो वहां पर पूछ लेता है, इसमें से इतना नहीं आता। ठीक है बेटा, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा यहां पर आएगा है ना, नेक्स्ट जो मेरा यहां पर आएगा वो कौन सा है, देखिए अगला जो मेरा यहां पर है वो है इंसर्ट टैब। कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट में काफी चीजें हैं जो हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर देखिए सबसे पहले यहां पर पाइवोट टेबल है, पिवट टेबल है। कौन सी टेबल है, पिवोट टेबल है। क्या काम आती है भाई, अरे भाई बता तो रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। भाई भावेश आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, अभी मैंने बताया ना सॉर्ट पे कैसे क्वेश्चन बना है, तुम मतलब अच्छा मैंने लिखने को बोला तो तुम कुछ भी लिखोगे, ऐसा है क्या। अभी बताया था ना मैंने बेटा कि भाई अभी सॉर्ट में कैसे बना है, फिल्टर में कैसे बना है, अभी बताया ना मैंने, इसमें अभी बताया तो था। इसमें थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। हाँ बेटा, आवाज आ रही है सबको। थोड़ा सा एक थोड़ा सा कॉल आ गया था, अटेंड करना पड़ा मुझे, बट मैंने बाद में कर लूंगा बेटा। आवाज आ रही है बेटा, परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मुद्दे की बात। क्वेश्चन बेटा अभी मैंने बताया, जैसे फिल्टर हो गया है ना, कि डेटा, अब ये क्वेश्चन ही है किसी विशेष कंडीशन हो जाए डेटा को छांटने के लिए, कि डेटा को छांटने के लिए, डेटा को कम करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, व्यवस्थित करने के लिए करते हैं किसका, सॉर्ट का, है ना। कम करने के लिए किसका करेंगे, फिल्टर का। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, और कैसे बनेंगे बेटा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बेटा यहां पर और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें देखो सॉर्ट फिल्टर के बाद में अगला आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेरा पिवट टेबल का। कौन सा टेबल है, पिवट टेबल। आवाज आ रही है बेटा, सबको समझ में आ रहा है क्या, यस और नो करके बताओ, थम्स अप करो अगर समझ में आ रहा है तो, हाँ फटाफट से थम्स अप करो। अगला है मेरा पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या करता है बेटा, पिवट टेबल जो होता है ये क्या करता है, डेटा जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा होता है ना, इस पर एक क्वेश्चन आता है बेटा सिंपल से। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, हाँ बहुत बढ़िया, दिल्ली पुलिस 2022 में क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा कॉम्प्लेक्स डेटा का विश्लेषण जो है वो किया जाता है, या कॉम्प्लेक्स डेटा का विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से एक लैंग्वेज बना के जो है वो क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन हमारा वहां पर क्या था, वहां पर पिवट टेबल था। अब इसको समझो, जैसे मान लीजिए हमारी एक्सेल की वर्कशीट है, उसमें जो डेटा होता है ना बेटा वो कई बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो उसको इजी वे के अंदर समझने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए वहां पर जो है किसका यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है हमारे पिवट टेबल का। ठीक है, तो पिवट टेबल क्या होती है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। दूसरा जो हमारा टैब है बेटा ध्यान रखिएगा, ये हमारा कौन सा टैब है, ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब का पहला जो विकल्प हमारा है वो है पिवट टेबल। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल लिख सकता हूं, इसका इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स डेटा,
कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि जटिल डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा का विश्लेषण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं पिवोट टेबल का। और ये आपका क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2022 पिछले साल आया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो अगला पिवोट टेबल इतना है, ये टेबल होता है। ठीक है, तो टेबल अगर आपको डालनी है, टेबल अगर देखो, टेबल का मतलब होता है टेबल इंसर्ट करना। इसका शॉर्टकट होता है बेटा कंट्रोल के साथ में टी। कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल प्लस में टी। तो मैं कह सकता हूं कि टेबल बनाने के लिए, है ना, टेबल डेटा को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो टेबल बनाते हैं उसके लिए, तो मैं सिंपल लिख लेता हूं इसमें टेबल बनाने के लिए, टू मेक अ टेबल, ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए। कोई दिक्कत बेटा इसमें? हाँ, इस प्रकार से। अब हाँ, अब आगे देखो बेटा क्या, देखो बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो सेम टू सेम मिलेगी आपको। तो टेबल बनाने के लिए अब देखो, अब आप कहोगे कि साहब टेबल में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? तो मेरे बेटा जी अधिकतम कॉलम मैंने बताए थे ना 16,384 वो कॉलम हो सकते हैं। पंक्तियां कितनी हो सकती है जी? पंक्तियां वही हो सकती है 10,48,576 वो पंक्तियां हो सकती है ना। वो चीजें यहां पर हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं इसमें। इसके बाद में देखो बेटा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में कोई नया दिख रहा है क्या आपको? इलस्ट्रेशन में कोई नया दिख रहा है क्या? एक बात बताओ, इलस्ट्रेशन में लिखा है पिक्चर, मतलब अपने वर्कशीट के अंदर पिक्चर ऐड करनी है ना। कंप्यूटर से ऐड करो, चाहे ऑनलाइन करो, कहीं से करो। देखो दो ऑप्शन, दिस डिवाइस और ऑनलाइन। ठीक है, अगला देखो क्या है? शेप। शेप मतलब क्या है? अगर आपको आकृतियां वगैरह डालनी है, किसी प्रकार की शेप डालनी है तो आप शेप का यूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में स्मार्ट आर्ट। अरे स्मार्ट आर्ट याद करो, ये स्मार्ट आर्ट ये अपने एमएस वर्ड में किया था कि टेक्स्ट डेटा को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए। ये वही तो चीज है, वही तो है ये, और क्या है? अच्छा, इसके बाद में देखो बेटा क्या है यहाँ पर अगला स्क्रीनशॉट, मतलब आप अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, अभी देखो गलती से मैंने ये क्लिक किया और ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया, है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला देखो इसमें ये हो गया एड इन, हमने ये चार्ट अगला इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। चार्ट जो है ना बेटा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्ट क्या होता है? अब अगला जो मेरा है वो है चार्ट्स। दिल्ली पुलिस 2022 के अंदर इसका शॉर्टकट आया था कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, है ना, यानी कि कोई भी चार्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट क्या है बताइए? शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट होता है बेटा F11। मैं कह सकता हूं सिलेक्टेड डेटा के लिए चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं बेटा, जैसे बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है ना, एक्स वाई स्कैटर चार्ट होता है, आपका कॉलम चार्ट होता है, रडार चार्ट होता है ना, सरफेस चार्ट होता है, और बहुत सारे चार्ट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। इन पर हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारे भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे चार्ट कौन सी है? अब चार्ट के लिए क्या डेटा होना चाहिए, तो मैं अब थोड़ा सा यहां पर डेटा जो है वो इंसर्ट कर देता हूं बेटा, क्योंकि बिना डेटा के फिर चार्ट क्या बना नहीं सकते और मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं व्यक्तियों के नाम लिखता हूं। चलिए, जिस जिसके नाम दिख रहे हैं, कौन है? रिंकू है, मनराज है, भावेश है। ठीक है, रिंकू RINKU, रिंकू के बाद में मनराज है, और कौन है? भावेश है। अच्छा, भावेश के बाद में कौन है? नीलू, और ये जिसका ओरिजिनल नाम है वही लिखूंगा, शशि, NEELU, और एक है शशि।
ठीक है, फिलहाल इतने ही नाम दिख रहे हैं मुझे, चलिए कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा। अब मान लीजिए इनके आगे मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे 67 है, इसका 34 है, इसका मान लीजिए कितना है 45 है, इसका मान लीजिए है 96 है, इसका मान लीजिए यहाँ पर है 13 है, ऐसे करके कुछ भी डेटा मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये कुछ भी डेटा है मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, अब देखो, अब मैं इसका चार्ट बनाऊंगा तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करूंगा तो मैं रिकमेंडेड चार्ट में जाऊंगा। तो जैसे मैं रिकमेंडेड चार्ट में जाऊंगा, देखो वो जो डेटा अपन ने सिलेक्ट किया ना, ये उसका चार्ट है। और कौन सा चार्ट है मैं अभी बता देता हूं। जैसे ये चार्ट आपका है कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट ऐसे बनता है बेटा, ये कॉलम चार्ट बनता है भाई। देखो जिसके नंबर कम है वो रिंकू इतना, मनराज इतना, भवेश ये, नीलू ये, शशि ये, तो ऐसे करके ये क्या कम ज्यादा के रूप में। अच्छा, आप रंगीन देखना चाहते हो तो इस प्रकार से ले लो ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, देखिए चार्ट जो है ये क्या करता है, यह अंकीय डेटा को, यह अंकीय डेटा को ग्राफिकली प्रदर्शित करता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये चार्ट कौन कौन से है, राम राम भाई राम राम। अब चार्ट कौन कौन से है वो थोड़े देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला यहां पर जो मेरे पास बेटा चार्ट आया, चार्ट का नाम जो आपने देखा वो है कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। ठीक है, ये जो कॉलम चार्ट होता है ये बेटा क्या करता है, देखो कॉलम चार्ट जो है वो क्या करता है। कॉलम चार्ट होता है बेटा इस प्रकार से, ये देखिए ये कॉलम चार्ट है। इसमें जो डेटा होता है, मैं सिंपल कह सकता हूं, इसमें डेटा को एक लंबवत कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल लिखता हूं इसमें कि इसमें डेटा को लंबवत कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और छोटा सा मैं इसके आगे इसका चित्र भी बना देता हूं, क्योंकि अब इनमें क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, ऐसे बनता है इसमें। ठीक है, अब एक बेटा ऐसा ही होता है बार चार्ट, नाम सुना क्या, बार चार्ट। बार क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, जैसे दूसरा आएगा बार चार्ट, बार चार्ट। अच्छा, बार चार्ट में क्या होता है, इसमें ऐसे होता है बेटा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसमें डेटा क्षैतिज पट्टियों के रूप में दर्शाया जाता है। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, क्षैतिज पट्टियों। अब देखो जैसे मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं बेटा, ध्यान से देखना भाई। ये कॉलम है, अब देखो ये मैं बार कर रहा हूं तो ये ऐसे पट्टियां दिख रही है ना, ये ऐसे हो जाएगी, ये बार ऐसे हो गई, बस बात वही है। कॉलम और बार एक जैसा ही होता है बेटा, बस इसमें जो पट्टियां होती है ना, उसमें ऐसे आपके वर्टिकल होती है ऊर्ध्वाधर, और इसमें ऐसे क्षैतिज होती है, यानी कि आपकी क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल होती है, इतना सा फर्क होता है। ठीक है, अगला मेरा लाइन चार्ट, ये आपके RSSMB के एग्जाम में आया था एक बार, लाइन चार्ट। अगला जो मेरा है, देखिए ये ठीक नीचे कौन सा लिखा है, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट की बात करते हैं, 3 नंबर पे मेरे पास यहां पर आता है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट क्या होता है, देखो लाइन चार्ट क्या होता है, इसमें डेटा को क्या होता है, जैसे अपन 10वीं में 9वीं स्कूल में बनाते थे, क्या करते थे, पहले जो डेटा था उसके बिंदु बनाते थे, पॉइंट बनाते थे। ठीक है, देखो अपन क्या बनाते थे, ऐसे चार्ट बनाते थे। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स बना देते थे, ऐसे पॉइंट बनाते थे। फिर अपन क्या करते थे, उनको मिला देते थे। ठीक है, मिलाते थे, तो ये देखो इनको बिंदुओं को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, पाई चार्ट बनेगा, ये लाइन चार्ट बनेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ये क्या बनेगा, लाइन चार्ट बनेगा, तारा कुमारी, हाँ
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है देखो क्या क्या अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो दैनिक उतार चढ़ाव दर्शाने के लिए जो है दैनिक रूप से जो उतार चढ़ाव को या उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था इसमें। तो डेली उतार चढ़ाव, जैसे मान लो बिजनेस की बात होती है ना, या कोरोना की अपन बात करें, कोरोना टाइम में सारे दिन टीवी पे चलता था कि मई में इतने थे, जून में इतने, फिर ऐसे ऐसे करके कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। वो क्या था? वो लाइन चार्ट था बेटा। वो क्या था? वो लाइन चार्ट था। कौन सा चार्ट था? लाइन चार्ट। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि इसमें बिंदुओं को जोड़कर, यही क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। कौन सा? लाइन चार्ट। बड़ा बेटा समझ में आ गया। अगला है पाई चार्ट। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर। ठीक है, अगला जो है वो देखो कौन सा है, वो है पाई चार्ट। बार कर लिया, पाई के बाद में एरिया आएगा। ठीक है, तो अगला जो मेरा चार्ट है बेटा, अगला जो मेरा चार्ट है वो है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है ना बेटा, वो वृत्ताकार फॉर्म में होता है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, है ना। अब जैसे 5 लोग हैं तो 500 लोगों का जो डेटा है उसको परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है। इसमें परसेंटेज के रूप में आता है, जैसे मान लो। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में कि 100% तक जोड़ने वाला चार्ट, जोड़ने वाला चार्ट होता है। भाई जैसे आपका पेपर 500 नंबर का है या 700 नंबर का है या 450 नंबर का है, आपने हर सब्जेक्ट में कितना लिया है तो उसको भी इसमें दर्शा सकते हैं। पर वो क्या करेगा, आपका जो डेटा है ना बेटा, उसको 100% के रूप में कन्वर्ट करेगा। पहले किसमें कन्वर्ट करेगा? परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको जो है ये दर्शाएगा। तो डेटा को 100% तक के रूप में दर्शाता है। दूसरा मैं कह सकता हूं यह चार्ट वृत्ताकार होता है। यह चार्ट वृत्ताकार, सर्कुलर फॉर्म में होता है, कह सकते हैं अपन। हाँ भी, राधे राधे शैलेश चंदेल जी। लेट हो गए क्या बेटा? है अच्छा, बार चार्ट था क्या इसके बाद में? इसके बाद में बार कर लिया। देखो एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट और इनको क्या है, मैं छोटा छोटा चित्र के रूप में आपको समझा देता हूं बस। एरिया में क्या होता है, जैसे जो लाइन चार्ट था ना बेटा, वही था। ये देखो, ये लाइन चार्ट, ये लाइन है। अब इस लाइन के नीचे वाला जो रंग है ना, नीचे वाली जगह है, अगर इसमें मैं रंग भर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एरिया चार्ट। देखो ये एरिया चार्ट बन गया। ठीक है, ये एरिया चार्ट बन गया। अच्छा, अब देखो जो लाइन चार्ट बनाया था बेटा, लाइन चार्ट बनाया था तो ये पहले अपन छोटे छोटे बिंदु बनाते हैं ना बेटा, उन बिंदुओं को फिर मिलाते हैं। देखो ये इस प्रकार से, देखो ये छोटे छोटे बिंदु। अब एक काम करो, ये बिंदु बिंदु पड़े रहने दो, इनको मिलाओ मत। इनको अगर मिलाओगे नहीं, डोनट चार्ट भी होता है बेटा, वो पहले आता था, आजकल नहीं आता डोनट चार्ट, पुराने वर्जन में आता था वो डोनट चार्ट, है ना। वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं सारे चार्ट दिखा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनेंगे। मैं फिर से कहता हूं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो आप इसमें ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, ये सब चार्ट, हाँ, जो ट्रेंडिंग में बिल्कुल बिल्कुल जो ज्यादा देखो यूज में आते हैं ना क्वेश्चन, उन पे ही बनते हैं। अब ये इसके नीचे, अच्छा, एक्स वाई स्कैटर क्या होता है? अगर ये जो आप लाइन मिलाई, ये लाइन हटा दो, बिंदु पड़े रहने दो, ये एक्स वाई स्कैटर है। देखो ये बिंदु बिंदु मिल गए इसमें, इसको एक्स वाई स्कैटर बोलते हैं। ठीक है, अगला स्टोक चार्ट। ये स्टोक होता है ना बेटा, इसके लिए हमें जो है देखिए, क्रिएट स्टोक चार्ट, अरेंज द डेटा ऑन योर शीट इन द ऑर्डर हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए ये जो डेटा है, ये कह रहा है भाई इसको अरेंज करो। पहले आओ, एक मिनट देखिए, वैसे मैंने इसको जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, पर एक बार कोशिश कर लेते हैं, अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, सॉर्ट कर दिया है। अब आइए वापिस इसमें, अब अपन इसको अरेंज, इसको वापिस से
उसमें इंसर्ट में जाता हूं मैं, और यहाँ पर इसका रिकमेंडेड चार्ट, और यहाँ पर ऑल चार्ट, और ये देखिए स्टॉक चार्ट। अभी स्टॉक चार्ट बेटा ले नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कई अलग अलग तरीके से डेटा को जो है वो लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर उसका स्टॉक चार्ट बनता है। भाई हर चार्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है एक प्रकार से। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में देखो सरफेस चार्ट है। अब सरफेस चार्ट देखो, ये ऊपर देख लो आप, ये अब सरफेस चार्ट तब बनेगा जब जैसे दो डेटा होगा। जैसे अभी देखो इसमें एक ही लाइन है मेरा डेटा की, है ना, इधर की तरफ और डाल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं, है ना, एक मिनट, यहां पर मैं एक लाइन और डाल देता हूं डेटा की। जैसे देखो इसके अंदर लिखते हैं अपन, मान लीजिए 56, यहां पर लिखता हूं 34, ये मान लीजिए लिखा 76, ये लिखा 23, और यहां पर आ गया 41, ऐसे करके आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें, अब अपन इसका बना के देखते हैं, अगर बन जाए तो। अब ऑल चार्ट, अब देखो ये अपना कौन सा था, ये सरफेस, सरफेस देखो, अब देखो ये सरफेस बन रहा है। देखो सरफेस के लिए दो सीरीज चाहिए होती है, हमें दो डेटा चाहिए होता है, दो कॉलम चाहिए होते हैं अंकों वाले, फिर सरफेस चार्ट बनता है। तो ये 3D रूप में होता है। ठीक है, बस ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। रडार क्या होता है बेटा, रडार देखो, ये रडार है, दिख रहा है आपको रडार। अगर आपने बैंक वगैरह का कभी बेटा पेपर दिया हो तो वहां पर रडार चार्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो डीआई आता है ना बेटा, हाँ, डीआई जो आता है वो रडार चार्ट में से आता है बेटा। किस में से आता है, रडार चार्ट में से। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में बेटा, है ना। हाँ हाँ, स्टॉक चार्ट तो शेयर मार्केट में काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब ट्री मैप में क्या होगा, जैसे छोटे छोटे, जिसका डेटा बड़ा उसका बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा, छोटा छोटा, इस प्रकार से ये ट्री मैप होता है बेटा। ये ट्री मैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्री मैप। अगला देखिए सनबर्स्ट। सनबर्स्ट क्या है देखो, सनबर्स्ट क्या है देखो, जैसे देखो नीलो, ये डोनट है बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी कौन कह रहा था, डोनट। हाँ, ये जो डोनट कह रहे थे ना बेटा, ये सनबर्स्ट है, यही डोनट है, इसी को डोनट बोलते हैं। हाँ, पहले इस सनबर्स्ट का जो नाम है ये डोनट हुआ करता था, आजकल इसका नाम सनबर्स्ट है। भाई टायर जैसा होता है, ये टायर जैसा, ये देखो टायर जैसा है ना, ये हमारा सनबर्स्ट है। ठीक है। हिस्टोग्राम देखिए, हिस्टोग्राम ये देखो बड़े बड़े ऐसे डब्बों के रूप में दिखाता है। बॉक्स एंड विस्कर, ये देखो बॉक्स एंड विस्कर, ये देखो ये जो हमारा था ना, कौन सा वाला, जो हमने एक्स वाई स्कैटर किया था, सेम वैसा सा ही होता है, पर ये कैसे, ऐसे बॉक्स एंड विस्कर इस रूप में दर्शाता है ये। ठीक है, ऐसे करके। एक होता है वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब जैसे गिरता हुआ पानी, है ना, ऐसे ऐसे देखो, ये 13, 34, 45, 67, ऐसे ये वेव फॉर्म में दिखाता है इसको, वेव फॉर्म में। ठीक है। एक हमारा यहां पर लास्ट में कोम्बो चार्ट होता है, दो चार्ट का मिश्रण। जनरली इसमें कॉलम और दूसरा हमारा होता है लाइन। आप चेंज कर सकते हो, जैसे लाइन के बजाय मैं बार चार्ट करना चाहूं तो ऐसे आ जाएगा, बार के बजाय जैसे आप एरिया कोई भी करना चाहेंगे तो वैसे। जनरली इसमें क्या होता है, लाइन और यही बेटर होता है, क्योंकि इनमें प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा विजिबल हो जाता है बेटा, प्रॉपर विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा चार्ट हो गया, ये हमारा चार्ट हो गया। तो चार्ट में किसी को समस्या बेटा, ये जो चार्ट है ना, इनमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा। हाँ, इनमें क्वेश्चन ज्यादातर जो आपके इंपॉर्टेंट चार्ट है वो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं भी कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। जैसे एक तो देखिए कॉलम चार्ट है, ये कॉलम के बाद में लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, बार के बाद में एरिया और एक्स वाई स्कैटर, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक रडार वाला और देख लेना चाहिए, है ना। बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बाकी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब देखो बनाते कैसे हैं, एक मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूं। जैसे इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है, जैसे इसमें मैं वापिस आता हूं, यहां पर क्या होता है, जैसे आपको सबसे पहले तो ना डेटा सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये डेटा सेलेक्ट किया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं चार्ट में गया, है ना, और मैंने जाके यहाँ पर कौन सा सुंदर लग रहा है आप इसमें देख लो, या यहाँ पर देख लो। जैसे आपको कॉलम चार्ट चाहिए, आपने इस पे क्लिक करो, ओके करो, तो ये देखिए ये एक बड़ा सा चार्ट आपके यहाँ पर आ गया है। कितने प्रकार के चार्ट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है बेटा कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार अगर आपको गिनने हैं तो मैं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं।
भाई देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्रकार के हैं। पर इसमें इतना तंग होने वाली बात नहीं है बेटा। हाँ, रडार चार्ट का नहीं, रडार चार्ट डेटा को एक रिप्रेजेंट, भाई चार्ट क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के तो एक तरीके हैं, माध्यम है भी, डेटा को दिखाना है। हाँ भाई, दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, जैसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। रडार क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन वगैरह को ट्रैक करने के लिए होता है, तो वैसे ही बनता है। देखो अगर मैं इसका रडार चार्ट बनाऊं ना, ये वाला है ना, तो देखो ये रडार चार्ट बन गया। देखो ये रडार चार्ट, ये शशि है, ये नीलू है, रिंकू है, भावेश है और ये मनराज है, इन सब के यहाँ पर। हाँ, ये आपका 0 कोऑर्डिनेट, ये 20, ये 40, ऐसे करके ये सारा का सारा आपका बनता है ऐसे। और देख लो इसमें रिकमेंडेड चार्ट में, जैसे और जाइए इसमें आप ट्री मैप, सनबर्ड, एक्स वाई स्कैटर, बार या एरिया बनाना चाहेंगे तो एरिया बन जाएगा, बार ये देखो ऐसे बन जाएगा। इसमें आड़ी लाइनें बन गई, बस और क्या है। अब ये तो मैंने अरेंज किया हुआ इसलिए बन रहा है। तो बेटा चार्ट में किसी को समस्या है क्या, चार्ट किसी को समस्या है क्या? तो ये चार्ट होते हैं। तो वैसे मैंने देखो इसमें जो स्टार्टिंग वाले आपको देखो ये 4-5 बता दिए, 3-4 बता दिए, इनमें से ना फिर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो इंट्रोडक्शन जो है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उससे ज्यादा डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बेटा, आपके जो प्रीवियस जो एग्जाम है उसमें चार्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ध्यान रखिएगा बेटा, चार्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप ऊपर ऊपर से थोड़ा ध्यान भी रख लोगे ना तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, थैंक यू सो मच सौरभ गुप्ता जी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं बेटा। ठीक है, अब क्लास को विराम देते हैं और कल हम लोग वापिस आएंगे। और देखो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए बेटा, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एमएस पावर पॉइंट हो, वो सारी क्लासेस अवेलेबल है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। उन सभी क्लासेस को बेटा एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि अगर मन में कोई भी डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप कमेंट सेक्शन में देख पा रहे होंगे, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, किसी भी प्रकार का कोई भी पीडीएफ फाइल वगैरह है, वो सारी की सारी हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर होती रहेगी। ठीक है, और एक बार मैं फिर से आप सबको वो दोबारा जानकारी यहां पर दे देता हूं कि हमारी जो है, जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें तो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च हो गई है, जिसके लिए आपको आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जूनियर अकाउंटेंट के 31 टेस्ट है जो मात्र 399 रुपए के अंदर अवेलेबल है। और अगर आप ये नहीं खरीदते हो, अगर मान लीजिए नहीं खरीदते हो और खरीद भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हर संडे को फ्री टेस्ट भी होगा। तो ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए ताकि हर संडे को आप एक फ्री में टेस्ट दे पाए। दूसरा, यहाँ पर जो महिला सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी टेस्ट सीरीज जो है वो 299 की है, जिसके अंदर 31 टेस्ट है। ठीक है, और ये भी, इसका भी जो है फ्री टेस्ट हमारे जो है ऐप के ऊपर होता है, तो इसकी भी ऐप आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।